जावास्क्रिप्ट फेच एपीआई एक मॉडर्न तरीका है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट्स बनाने का। ये पुराने XML HTTP रिक्वेस्ट मेथड का पावरफुल और फ्लेक्सिबल अल्टरनेटिव है। ये प्रोमिसेस पे बना है, जो इसे असिंक्रोनस ऑपरेशंस हैंडल करने के लिए बहुत अच्छा बनाता है। इससे क्लीनर, चेनेबल सिंटैक्स और बेटर एरर मैनेजमेंट मिलता है। फेच एपीआई ब्राउजर में HTTP रिक्वेस्ट्स बनाने का एक स्टैंडर्डाइज तरीका है। ये एक वेब स्टैंडर्ड है और ये पुराने XML HTTP रिक्वेस्ट को रिप्लेस करता है एक ज्यादा पावरफुल और फ्लेक्सिबल एपीआई से। फेच एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट्स बनाने का एक सिंपल तरीका प्रोवाइड करता है। बाय डिफॉल्ट, ये स्पेसिफाइड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पे गेट रिक्वेस्ट बनाता है। फेच फंक्शन एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट पे रिजॉल्व होता है, जो रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। आप डॉट देन यूज कर सकते हैं रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए और उसे आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए उसमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए। कोड एग्जाम्पल में एक बेसिक गेट रिक्वेस्ट फेच यूज करके बनाई जाती है। फिर रिस्पॉन्स को चेक किया जाता है कि वो ओके है या नहीं। अगर नहीं है तो एक नया एरर थ्रो किया जाता है। अगर ओके है तो रिस्पॉन्स को जसो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। फाइनली डेटा को कंसोल पर लॉग किया जाता है। फेच ऑपरेशन के टाइम कोई एरर होने पर एरर को कैच किया जाता है और कंसोल पर लॉग किया जाता है। फेच एपीआई आपको अपने रिक्वेस्ट्स को वेरियस ऑप्शंस के साथ कॉन्फ़िगर करने की परमिशन देता है। ये ऑप्शंस फेच फंक्शन को सेकंड आर्ग्यूमेंट के रूप में पास किए जा सकते हैं। मेथड ऑप्शन हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मेथड स्पेसिफाई करता है, जैसे गेट, पोस्ट, पुट या डिलीट। हेडर्स ऑप्शन आपको ऑथेंटिकेशन, कंटेंट टाइप या दूसरे पर्पसेस के लिए कस्टम HTTP हेडर्स स्पेसिफाई करने की परमिशन देता है। बॉडी ऑप्शन रिक्वेस्ट पेलोड स्पेसिफाई करता है, जैसे डेटा के लिए आपको डेटा को स्ट्रिंगिफाई करना होगा। दूसरे ऑप्शंस में मोड और क्रेडेंशियल्स शामिल हैं। मोड क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट्स के लिए यूज किया जाता है और क्रेडेंशियल्स ऑथेंटिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। कोड एग्जाम्पल में एक पोस्ट रिक्वेस्ट कस्टम कॉन्फ़िगरेशन के साथ बनाई जाती है। मेथड को पोस्ट सेट किया जाता है। हेडर्स को कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जसो और ऑथराइजेशन बियरर टोकन के साथ सेट किया जाता है। बॉडी में टाइटल और कंटेंट होता है और इसे जसो स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जाता है। मोड को कॉज और क्रेडेंशियल्स को इंक्लूड सेट किया जाता है। फेच एपीआई रिस्पॉन्स को कंटेंट टाइप के बेसिस पर प्रोसेस करने के लिए कई मेथड्स प्रोवाइड करता है। ये मेथड्स आपको रिस्पॉन्स बॉडी को यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की परमिशन देते हैं। अगर कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जसो है, तो आप डॉट जसो मेथड यूज कर सकते हैं रिस्पॉन्स बॉडी को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में पास करने के लिए। अगर कंटेंट टाइप टेक्स्ट प्लेन है, तो डॉट टेक्स्ट मेथड यूज करे रिस्पॉन्स बॉडी को प्लेन टेक्स्ट की तरह रीड करने के लिए। अगर कंटेंट टाइप एप्लीकेशन ऑक्टेट स्ट्रीम है, तो डॉट ब्लॉब मेथड यूज करे रिस्पॉन्स बॉडी को बाइनरी ब्लॉब ऑब्जेक्ट की तरह रिटर्न करने के लिए। अगर रिस्पॉन्स फॉर्म डेटा में है, तो आप डॉट फॉर्म डेटा यूज कर सकते हैं रिस्पॉन्स को फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट की तरह पास करने के लिए। कोड एग्जाम्पल में फेच रिक्वेस्ट एक एपीआई को बनाई जाती है। रिस्पॉन्स का कंटेंट टाइप चेक किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग डेटा को यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए मेथड कॉल किया जाता है। एरर हैंडलिंग किसी भी फेच रिक्वेस्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। फेच फंक्शन सिर्फ नेटवर्क फेलियर्स पर रिजेक्ट करता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एरर्स पर नहीं। इसलिए आपको रिस्पॉन्स डॉट ओके प्रॉपर्टी चेक करनी होगी, ये देखने के लिए कि रिस्पॉन्स सक्सेसफुल है या नहीं, और फिर एरर थ्रो करना होगा। नेटवर्क एरर्स तब होते हैं जब नेटवर्क इश्यूज के कारण कोई रिक्वेस्ट फेल हो जाती है। इसको कैच ब्लॉक में टाइप एरर की तरह कैच किया जाता है। HTTP एरर्स तब होते हैं जब सर्वर एरर स्टेटस जैसे 400 या 500 के साथ रिस्पॉन्ड करता है। इनको रिस्पॉन्स डॉट ओके प्रॉपर्टी के थ्रू चेक करना होगा। कोड एग्जाम्पल में एक असिंक्रोनस फंक्शन फेच डेटा क्रिएट किया गया है, जो इनपुट के रूप में यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर लेता है। ट्राई ब्लॉक के अंदर फेच रिक्वेस्ट बनाई जाती है और फिर रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्स डॉट ओके प्रॉपर्टी यूज करके चेक किया जाता है।
अगर रिस्पॉन्स के टाइम कोई एरर होती है तो एक नया एरर थ्रो किया जाता है। अगर रिस्पॉन्स ओके है तो रिस्पॉन्स को जसों में कन्वर्ट किया जाता है और डेटा रिटर्न किया जाता है। अगर कोई टाइप एरर होता है तो कंसोल पर नेटवर्क एरर लॉग किया जाता है। अगर कोई दूसरा एरर है तो उसे कंसोल पर लॉग किया जाता है। फाइनली एरर को रीथ्रो किया जाता है कॉलर को एरर हैंडल करने की परमिशन देने के लिए। असिंक्रोनस और अवेट को फेच के साथ यूज करने से असिंक्रोनस कोड सिंक्रोनस कोड की तरह दिखता और बिहेव करता है। ये सिक्वेंशियल, पैरेलल या कंडीशनल रिक्वेस्ट्स के लिए फ्लो कंट्रोल मैनेज करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये डीबगिंग को ज्यादा मीनिंगफुल स्टैक ट्रेसेस प्रोवाइड करके सिंपल बनाता है। इसके अतिरिक्त ये एरर हैंडलिंग के लिए ट्रेडिशनल ट्राई कैच ब्लॉक्स यूज करने की परमिशन देता है। कोड कंपैरिजन में असिंक्रोनस फेच यूजर डेटा फंक्शन अवेट कीवर्ड यूज करता है फेच फंक्शन द्वारा रिटर्न किए गए प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए। रिस्पॉन्स को पहले अवेट किया जाता है, फिर जसों में कन्वर्ट किया जाता है और रिटर्न किया जाता है। फेच प्रोसेस के टाइम कोई भी एरर कैच ब्लॉक में कैच और लॉग किया जाता है। असिंक फंक्शन यूज करके यूजर डेटा को कंसोल पर लॉग किया जाता है। असिंक अवेट असिंक्रोनस कोड को रीड, राइट और डीबग करना इजियर बनाता है। फेच एपीआई आपको वेरियस टाइप्स के रिक्वेस्ट्स के लिए डिफरेंट हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मेथड्स यूज करने की परमिशन देता है। पोस्ट मेथड सर्वर पर एक नया रिसोर्स क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। ये रिक्वेस्ट बॉडी में डेटा सेंड करता है। पुट मेथड एक एग्जिस्टिंग रिसोर्स अपडेट करने के लिए यूज किया जाता है। ये पूरे रिसोर्स को नए डेटा से रिप्लेस करता है। पैच मेथड एक एग्जिस्टिंग रिसोर्स को पार्शली अपडेट करने के लिए यूज किया जाता है। ये सिर्फ चेंज किए गए फील्ड्स सेंड करता है। डिलीट मेथड सर्वर से एक रिसोर्स को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। इसको जनरली रिक्वेस्ट बॉडी की जरूरत नहीं होती है। कोड एग्जाम्पल में दो असिंक्रोनस फंक्शंस बनाए गए हैं, एक नया यूजर क्रिएट करने के लिए और दूसरा एक एग्जिस्टिंग यूजर को अपडेट करने के लिए। क्रिएट यूजर फंक्शन कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जसों के साथ पोस्ट रिक्वेस्ट बनाता है। अपडेट यूजर फंक्शन कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जसों के साथ पुट रिक्वेस्ट बनाता है। डेटा सेंड करते समय हमेशा अप्रोप्रिएट कंटेंट टाइप हेडर सेट करना इंपॉर्टेंट है। फेच एपीआई फॉर्म डेटा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के साथ कंबाइन होकर फाइल अपलोड्स के लिए एक इजी वे प्रोवाइड करता है। फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली करेक्ट कंटेंट टाइप सेट करता है और फाइल बाउंड्रीज हैंडल करता है। सेम या डिफरेंट फील्ड नेम्स यूज करके मल्टीपल फाइल्स को फॉर्म डेटा में अपेंड किया जा सकता है। क्लाइंट और सर्वर दोनों साइड्स पर फाइल टाइप्स और साइजेस को वैलिडेट करना इंपॉर्टेंट है। फेच एपीआई बिल्ट इन फॉर्म डेटा सपोर्ट यूज करके ब्लॉब और फाइल दोनों ऑब्जेक्ट्स को हैंडल कर सकता है। कोड एग्जाम्पल में एक असिंक्रोनस अपलोड फाइल फंक्शन इनपुट के रूप में एक फाइल लेता है। एक फॉर्म डेटा इंस्टेंस क्रिएट किया जाता है और फाइल को फॉर्म डेटा में अपेंड किया जाता है। फिर फॉर्म डेटा को बॉडी के रूप में यूज करके एपीआई को पोस्ट रिक्वेस्ट बनाई जाती है। रिस्पॉन्स को किसी भी एरर के लिए चेक किया जाता है। अगर कोई एरर होती है तो उसे लॉग किया जाता है और रीथ्रो किया जाता है। एक इवेंट लिसनर फाइल इनपुट में ऐड किया जाता है, जो जब भी कोई फाइल सिलेक्ट की जाती है तो अपलोड फाइल फंक्शन को कॉल करता है। नोट करें कि अगर आपको अपलोड प्रोग्रेस को ट्रैक करने की जरूरत है तो आपको फेच की बजाय XML HTTP रिक्वेस्ट यूज करना चाहिए। फेच एपीआई कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट्स को मैनेज करने में हेल्प करने के लिए कुछ एडवांस्ड फीचर्स प्रोवाइड करता है। अबोर्ट कंट्रोलर आपको उन रिक्वेस्ट्स को कैंसिल करने की परमिशन देता है जो ज्यादा टाइम लेते हैं। इसका यूज रिक्वेस्ट टाइम आउट्स इंप्लीमेंट करने के लिए किया जा सकता है। आप कैश ऑप्शन यूज करके ये भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि ब्राउजर रिस्पॉन्सेस को कैसे कैश करें। क्रेडेंशियल्स ऑप्शन आपको कुकीज और ऑथेंटिकेशन हैंडल करने की परमिशन देता है। हेडर्स एपीआई रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हेडर्स मैनेज करने के लिए एक पावरफुल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। कोड एग्जाम्पल में एक अबोर्ट कंट्रोलर क्रिएट किया जाता है और एक टाइम आउट फंक्शन सेट किया जाता है। अगर रिक्वेस्ट 5 सेकंड से ज्यादा लेती है तो रिक्वेस्ट को अबोर्ट कंट्रोलर यूज करके अबोर्ट कर दिया जाएगा। वेरियस हेडर्स सेट किए गए हैं जैसे ऑथराइजेशन,
एक्सेप्ट और कस्टम हेडर। क्रेडेंशियल्स को इंक्लूड सेट किया गया है और मोड को कोर्स सेट किया गया है। कैश को नो कैश सेट किया गया है। कैच ब्लॉक में यह चेक किया जाता है कि क्या एरर अबोट एरर है, और अगर है तो रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट कंसोल पर लॉग किया जाता है। टाइम ऑफ वैल्यू सेट करते समय इसे अपनी एपीआई के रिस्पॉन्स टाइम के अकॉर्डिंग सेट करें। फेच एपीआई का मैक्सिमम फायदा उठाने के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करने की एडवाइस दी जाती है। कॉमन कॉन्फ़िगरेशंस और एरर हैंडलिंग हैंडल करने के लिए एक रीयूजेबल एपीआई क्लाइंट क्रिएट करें। हमेशा रिस्पॉन्स स्टेटस चेक करें और कंसिस्टेंटली एरर्स हैंडल करें। अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी हेडर सेट करें और सभी रिक्वेस्ट्स के लिए HTTPS यूज करें। आपको अप्रोप्रिएट कैश स्ट्रैटेजीज भी यूज करनी चाहिए और बेटर परफॉर्मेंस के लिए रिक्वेस्ट क्यूइंग इंप्लीमेंट करने पर भी विचार करना चाहिए। कोड एग्जाम्पल में एक एपीआई क्लाइंट फंक्शन क्रिएट किया गया है जो इनपुट के रूप में एंड पॉइंट और ऑप्शंस एक्सेप्ट करता है। हेडर्स, क्रेडेंशियल्स और टाइम आउट के लिए डिफॉल्ट ऑप्शंस सेट किए गए हैं। एक अबोर्ट कंट्रोलर क्रिएट किया गया है और एक टाइम आउट सेट किया गया है। फेच रिक्वेस्ट डिफॉल्ट ऑप्शंस और इनपुट के रूप में पास किए गए ऑप्शंस के साथ बनाई जाती है। रिस्पॉन्स को चेक रिस्पॉन्स स्टेटस मेथड यूज करके एरर्स के लिए चेक किया जाता है और रिस्पॉन्स को जसों में कन्वर्ट किया जाता है और रिटर्न किया जाता है। कोई भी एरर जो होती है वो हैंडल एपीआई एरर मेथड यूज करके हैंडल की जाती है। हमेशा एक रीयूजेबल रैपर यूज करें, एरर्स के लिए चेक करें और अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी हेडर सेट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।